गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग हमारा दौलताबाद फोर्ट का है और ये दौलताबाद का किला जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों यहाँ आने की सबसे बेस्ट ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट और चीपेस्ट तरीका है सिटी बस, जो कि हमें औरंगाबाद का जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उसके बराबर में ही सिटी बस स्टेशन है, वहाँ से हम इसको पिकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ इस बस से हमें जैसे मतलब अगर हमें दौलताबाद फोर्ट, एलोरा केव और गणेश्वर मंदिर तीनों एक ही दिन में घूमने हैं तो 40 रुपये का हमारा पास बनता है, अपना आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है और उसी से ये बस हमें लौटा फ्री करवा देती है। मतलब यहाँ काफ़ी सारी बसें चलती हैं, तो अगर एक बस में हमारा पास बनाया तो दूसरे बस में वो वैलिड होता है और ये 40 रुपये में हमारा पूरा ट्रिप हो जाता है। तो सबसे चीपेस्ट तरीका यही है। तो दोस्तों बस में काफ़ी भीड़ हो रही थी तो हमें खड़े होकर जाना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किले की और बात करते हैं किले की। अब दोस्तों ये है किले का मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे और इस दरवाजे के जस्ट बराबर में 2 लेख हैं। मतलब पत्थरों पे लिखा हुआ है इस किले के बारे में कि किस तरीके से इस किले को हिंदू शासकों द्वारा बनवाया गया था 11वीं-12वीं शताब्दी में, और इसकी जो फिजिकल संरचना है उसके बारे में बताया हुआ है और किस तरीके से मुगलों ने इस पे अधिकार जमाया। A to Z जानकारी इसमें दे रखी है। तो आप दोनों लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। दोस्तों किले का जो मुख्य दरवाज़ा है और जो इसकी 4 दीवारी है बाहर की, उसके बीच में ये सुंदर सा गार्डन है एक। और तो दोस्तों हमें तो टिकट लेने पड़े थे अंदर जाने के लिए, तो 50 रुपये का एक टिकट मिलता है। तो यहाँ से 2 टिकट लेने के बाद अब हम अंदर की तरफ चल दिए हैं। दोस्तों यहाँ गेट पे कुछ गार्ड वगैरह बैठे हुए होते हैं, जिससे हमें बैग वगैरह चेक कराना पड़ता है और जो पानी की बोतल वगैरह होती है तो वो भी हमें यहीं जमा करवानी पड़ती है। तो हमने भी अपना सब कुछ चेक करवा दिया, बैग वगैरह। तो दोस्तों मुख्य द्वार पार करने के बाद में सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ तोपखाना। यहाँ कई सारी तोपें रखी हुई हैं जो कि ये लोग इस्तेमाल करते थे, यहाँ के लोग युद्ध करते वक्त। ये सामने आप जगह देख रहे हैं, ये सब तोपों के रखने की जगह है। तो यहाँ सारी तोपें रखी हुई हैं और यहाँ एक ये अलग से तोप रखी हुई है, काफ़ी बड़ी तोप है ये, बाकी सब छोटी-छोटी हैं। और वो दोस्तों ये दरवाज़ा जो मुख्य दरवाज़ा है उसके जस्ट बाद की जगह है ये दरवाज़ा, आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे एक ये छोटी सी बिल्कुल तोप है, ड्रैगन जैसा इसका आकार है, ड्रैगन जैसा इसका मुँह लग रहा है पूरा। तो काफ़ी तरीके की यहाँ पे तोपें वगैरह रखी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस किले में और देखते हैं आगे क्या है। अभी एक और दरवाज़ा दिख रहा है हमें, तो देखते हैं ये दूसरा दरवाज़ा है इस किले का और इसके अंदर घुस के दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा कि क्या नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों ये रहा इसका दूसरा गेट और यहाँ भी मतलब पहले दरवाजे की तरह है ये भी। तो दोस्तों पहले और दूसरे दरवाजे के बीच में जो नज़ारा है कुछ किले का कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से व्यवस्था करी गई थी उस वक्त पे कि अगर दुश्मन पहला दरवाज़ा पार कर भी लेता है तो यहाँ ये जगह इस तरीके से बनाई गई थी कि सैनिक अपना यहाँ मोर्चा संभालते थे और ऊपर से ही दुश्मन की सेना पे आक्रमण करते थे ताकि दुश्मन की सेना ढेर हो सके और किले के अंदर नहीं बढ़ सके। तो दोस्तों पहले और दूसरे दरवाजे के बीच इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों अब इस दूसरे गेट को क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो ना इतनी ऊंची सी मीनार, ये चांद मीनार है और ये लगभग 210 फीट ऊंची मीनार है। दोस्तों यहाँ से हम पूरे किले को आराम से देख सकते हैं और ये सन 1400 में अलाउद्दीन ने बनवाई थी। तो काफ़ी ऊंची मीनार है ये। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं और कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है विशेषकर रुचिकर है। तो यहाँ एक भारत माता का मंदिर है, वहाँ चलते हैं दोस्तों, वहाँ आपको दिखा के लाते हैं उस भारत माता के मंदिर को। चांद मीनार के जस्ट सामने ही है वो भारत माता का मंदिर। तो चलिए दोस्तों वहाँ चलते हैं हम अब। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ का जो मंदिर है भारत माता का मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। अर्थात जब ये बना था उसी टाइम का मंदिर है ये, जो कि हिंदू शासकों ने बनवाया था।
तो बहुत ही प्यारी हवा चल रही है दोस्तों, और इतना सुंदर सा गार्डन है इस मंदिर के बराबर में, और बहुत ही अच्छा गार्डन है, और इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है तो मन कर रहा है गार्डन में जाके पहले थोड़ी देर लेट जाओ, लेकिन कोई नहीं, पहले मंदिर चलते हैं। दोस्तों ये मंदिर से पहले एक जगह पड़ती है यहाँ, जो मतलब जो शासक होते थे यहाँ के, तो उनकी जो सेना के हाथी वगैरह जो घोड़े वगैरह होते थे, ये वो हौज है यहाँ बांधे जाते थे। और इसके जस्ट सामने वो जो आप गुम्बद सा देख रहे हो ना, वो मंदिर का द्वार है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं मंदिर के, और आपको दर्शन कराते हैं भारत माता के। तो दोस्तों ये है भारत माता का प्राचीन मंदिर, और दोस्तों ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। और इसके जो प्राचीन स्तंभ हैं, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आज भी ऐसे की ऐसे बने हुए हैं मजबूती के साथ। तो दोस्तों चलिए भारत माता के दर्शन करते हैं। ये है हमारी भारत माता, भारत माता के चरण स्पर्श कर लेते हैं। और दोस्तों बहुत ही प्यारी मूर्ति है भारत माता की। तो यहाँ कुछ दान दक्षिणा भी कर देते हैं, पंडित जी बेचारे बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ लगभग इस मंदिर में 150-200 प्राचीन स्तंभ लगे हुए हैं, और ये आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़े हैं जिस टाइम पे इनको बनाया गया था। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है, और ये स्तंभ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत सारे स्तंभ हैं दोस्तों, 150-200 से और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ की जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी पत्थरों को काट के बनाई हुई हैं। दोस्तों ये टाइल वगैरह देख रहे हो, ये सब उसी टाइम की 1000 साल पुरानी टाइलें लगी हुई हैं अभी तक यहाँ पे ऐसी। और दोस्तों इस मंदिर का जो आंगन है ना, बहुत ही बड़ा आंगन है, बहुत प्यारा आंगन है। और इसमें इस आंगन की चारों तरफ लगभग ऐसी 5-5 फीट के स्तंभ हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस मंदिर के चारों तरफ आंगन में लगे हुए हैं। तो सच में दोस्तों ये मंदिर बहुत प्यारा है। भारत माता का मंदिर अभी तक पूरे भारत में अकेला मंदिर देखा है मैंने जो कि भारत माता को समर्पित है, और होंगे भी तो मुझे पता नहीं है, डिस्कवर करेंगे उनको भी। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। हालांकि थोड़ी सी छत जर्जर सी हो रही है, लेकिन जो इसमें पिलर खड़े हुए हैं इतनी मजबूती के साथ, तो उस हिसाब से कोई खतरा नहीं है, अभी तक इतनी मजबूती है इस मंदिर में। दोस्तों ये चांद मीनार के सामने और भारत माता मंदिर के पीछे एक थोड़ा सा ये तोपों का संग्रहालय था, जहां हम लोग आ गए। और ये सारी तोपें आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन से रखी हुई हैं। करीब 25-30 तोपें हैं यहाँ पे जो इस तरीके से रखी हुई हैं, और सबसे बड़ी वाली तोप ये हैगी। और दोस्तों ये भारत माता का जो मंदिर था अभी जहाँ हम गए थे, ये वो दीवार है, उसके पीछे का हिस्सा है, ये गुम्बद आ गया उसका। और यहाँ से सामने आपको चांद मीनार दिखाई देगी, ये चांद मीनार है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो दोस्तों ये है मूर्तियों का संग्रहालय। यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और इस जगह की एक और ख़ास बात है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले आप मूर्तियाँ देखिए यहाँ की, ये पुराने ज़माने की चित्रकला, आज से लगभग 800-900 साल पुरानी। तो ये संग्रहालय है यहाँ का। यहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं, कुछ स्तंभ वगैरह हैं, ये कुछ अर्थ होगा इन स्तंभों का, हम नहीं जानते क्या अर्थ है, लेकिन बस ये चित्रकारी थी उस टाइम की। तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये कुछ, ये है गणेश जी की मूर्ति, और ये एक मंदिर का अग्रभाग है, उसकी मूर्ति पत्थर पे उकेरी गई है। ये है भगवान महावीर, ये भी एक मंदिर की मूर्ति है। काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों। एक ये, इसकी चित्रकारी आप देखिए दोस्तों, तो अच्छी खासी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों। ये जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एलोरा की जो गुफाएं थी और अजंता की गुफाएं थी, उसमें जो भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं उस तरीके का थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ये उनकी जैसी कॉपी बनाई है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं दोस्तों, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं ये, और ये 800-900 साल पुरानी ही सारी मूर्तियाँ हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख के यहाँ पे। और दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ ये बैठे हैं देखो नंदी महाराज, और ये एक शिवलिंग है।
और भी ये एक पिलर टाइप का है, जैसे एलोरा की गुफाओं में हमने पिलर देखा था उसी टाइप का लग रहा है ये भी थोड़ा सा। तो दोस्तों मूर्तियों का संग्रहालय तो ख़त्म होता नज़र आ रहा है हमें। और इसके बाद में अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसकी जानकारी पाके आपको अच्छा लगेगा। राइट, ये क्या चीज़ है भाई, नहीं पता क्या चीज़ है ये। चलो खैर दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये भवन जो देख रहे हो आप सामने, दोस्तों ये उस टाइम का जो भवन होता है। मतलब देखो, ये इस भवन के सामने इतना प्यारा सा सुंदर सा गार्डन दे रखा है इन लोगों ने, और चारों तरफ मूर्तियों का संग्रहालय है। और दोस्तों ये जो मतलब जो भी राजा यहाँ का जैसे शासन करता था, और जो यहाँ का जो मालिक बन जाता था शासन करने के लिए, तो उसकी रानी यहाँ पे आके खाना खाती थी। मतलब ये उसका भोजन कक्ष है, यहाँ पे आके वह भोजन करती थी। लेकिन इसके अंदर हम नहीं जा सकते, ये इसके बाहर ताला लगा हुआ है, तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते, बस बाहर से ही हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम चांद मीनार देख लिया हमने, भारत माता का मंदिर देख लिया और ये यहाँ के हाथियों को और घोड़ों को रखने की हौज थी वो भी देख ली हमने, और तोप खाने भी देख लिए, इसके लिए के 2 दरवाजे भी देख लिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये मंदिर, इसे हेमापंथी मंदिर बोलते हैं, और इसके ही जस्ट बराबर में है काला कोट। अभी इस मंदिर के अंदर भी चलेंगे हम, पहले हमें इसके जस्ट बराबर में जो जगह है वो दिखा दूँ आपको। ये है काला कोट दोस्तों, ये इस किले का तीसरा मुख्य दरवाज़ा है और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट गेट है ये इस किले का, क्योंकि दुश्मन अगर 2 दरवाजे पार कर भी लेता है तो यहाँ उसका बचना इम्पॉसिबल होता था। तो दोस्तों ये है हेमापंथी मंदिर, और यहाँ भी इसी तरीके से प्राचीन स्तंभ लगाए हुए हैं, कई सारे एक एक करके स्तंभ लगे हुए हैं यहाँ पे। अब ये मंदिर है मस्जिद है पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ कोई मूर्ति हमें दिखाई नहीं दे रही, और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद हो, लेकिन इसकी जो कलाकृति है वो तो मंदिर जैसी है। वैसे दोस्तों सही बात है, प्राचीन जगहों पे आके जो इतिहास मतलब काफ़ी पुरानी हो, जिनका इतिहास है और आज भी वे चीज़ें मौजूद हों, तो वहाँ आने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अलग ही वाइब लगती है थोड़ी सी। ऐसा लगता है जैसे कि हम उस काल में चले गए, जिस काल की चीज़ें हैं उसी काल में हम पहुँच चुके हैं। तो बड़ा मतलब एक अलग ही वाइब आती है निकल के उस चीज़ की। तो दोस्तों ये मंदिर है मस्जिद है इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जो हमारे पास मैप था, जो बुक थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये हेमापंथी मंदिर है, वही दिखा रहा है ये। और अगर इसके अलावा कुछ और हो तो कह नहीं सकते हम तो दोस्तों ये रहा पीछे हेमपंथी मंदिर, जिसके अंदर अभी हम गए थे, राइट। और जस्ट इसके बराबर ही ये है काला कोट। ये काला कोट है जिसके गेट में हम अभी एंट्री करने वाले हैं, और अंदर जाके देखेंगे क्या है। तो दोस्तों चलो अंदर की तरफ चलते हैं इसके हम, और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी बनावट है अंदर को, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों ये काला कोट सबसे इम्पोर्टेंट दरवाज़ा जैसे कि आपको पता ही है, और इसका जो दरवाज़ा है इसके दरवाज़ों पे कीलें लग रही हैं, जैसे कि इनके बाकी के 2 दरवाज़ों पे कीलें लग रही थी, इसी तरीके से इस दरवाजे पे भी कीलें लग रही हैं ताकि दुश्मन इस पर फोर्सफुली अटैक नहीं कर सके। और आगे ये एक जगह है, यहाँ पे सैनिक इकट्ठा हुआ करते थे एक साथ और दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए अपने जो भी उनके शस्त्र वगैरह होते थे। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये सीढ़ियाँ हैं इस तरीके से, क्योंकि पहाड़ पे होते हैं किले बने हुए, तो इसी तरीके से सीढ़ियाँ बना दी गई हैं ताकि चढ़ने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कुछ शायद भट्टी टाइप की है, पता नहीं क्या है ये। तो और चलते हैं आगे को। तो इसी तरीके से जगह काफ़ी सारी जगह बनाई रखी है, जैसे कोठरी टाइप की जगह बना रखी है इन लोगों ने अपने शस्त्र वगैरह रखने के लिए या सैनिक को खड़ा करने के लिए। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा निजाम शाही महल और चीनी महल। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारे, ये 2 पॉइंट होंगे जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहना लास्ट तक। तो दोस्तों ये रहा सामने चीनी महल, और इस चीनी महल के सामने एक बहुत प्यारा सा गार्डन भी है। तो दोस्तों जैसा इसका नाम है चीनी महल, तो महल से तो ऐसा लगता है कि महल बहुत बड़ा हो, लेकिन इस तरीके का ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है।
तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना बड़ा है ये महल। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंदर से बिल्कुल खंडर है ये, क्योंकि 1000 साल पुराना है। और यहाँ एक बस चबूतरा टाइप का है। तो दोस्तों जैसे मतलब मीटिंग वगैरह होती है ना घरों में, तो बैठक टाइप की बन जाती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी टाइप की चीज़ है बस, कि कोई दूर देश से राजा वगैरह आते होंगे तो यहाँ अपनी मीटिंग वगैरह करते होंगे, बस और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, चीनी महल हमने देख लिया और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये सामने जो आप जगह देख रहे हो ना, कुएं टाइप की, तो दोस्तों ये कुआं नहीं है, ये एक पॉइंट है इस किले के टॉपेस्ट जगह का। मतलब हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं इस किले की। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है मेधा तोप। तो इस जगह का नाम भी मेधा तोप रख दिया है। और ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, इन सीढ़ियों को चढ़ के हम इसके ऊपर चलेंगे और यहाँ रखी हुई है एक बहुत बड़ी तोप। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो हम भी आ चुके हैं यहाँ पर और पीछे की तरफ एक महल दिख रहा है ना आपको, वो निजाम शाही महल है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे दोस्तों। तो पहले हम इस तोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम इस किले की काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और ये रही मेधा तोप, जिसके ऊपर 2 शेर लगे हुए हैं और तीसरा आपके सामने बैठ गया। मजाक कर रहा हूँ, हम सब इंसान हैं, शेर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये रही मेधा तोप और इस तोप की लंबाई लगभग 6 फीट लंबी है ये। और इसकी मारक क्षमता भी कम से कम बहुत दूर तक मारक क्षमता थी। जैसे हम जितना आ चुके हैं, जो किले का स्टार्टिंग पॉइंट था ये समझ लो, वहाँ तक इसकी मारक क्षमता है। और दोस्तों ये रही इस किले की खूबसूरती, एक डिज़ाइन बनाया गया है इसकी एक तरफ, जो कि एक भेड़ है, भेड़ टाइप का है ये। तो दोस्तों ये 6 फीट लंबी तोप बहुत ही शक्तिशाली तोप थी उस समय की, और आप इसकी लंबाई खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। तो चलिए दोस्तों इस महल के बारे में बात करते हैं, निजाम शाही महल के बारे में। दोस्तों ये जो महल है ये निजाम शाही महल कहलाता है और इसके अंदर अभी एंट्री बंद कर रखी है, कोई जा नहीं सकता। ये राजा के रहने का था, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई राजाओं ने अपनी सल्तनत चलाई है, तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने यहाँ पे काम करवाया है। तो ये जो निजाम शाही महल था ये एक मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ये इतने प्यारे लोग थे, ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे, तो मुझसे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी फोटो खींच, तो मैं खींचने लगा। तो दोस्तों मेधा तोप देखने के बाद यहाँ इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ हमें एक खाई देखने को मिलती है, जो कि लगभग 50 फीट गहरी है। और दोस्तों इस पहाड़ को खोद के, मतलब इस पहाड़ को काट के ये खाई आर्टिफिशियली बनाई गई है दुश्मन को मारने के लिए। मतलब दुश्मन को धोखे से इसके अंदर जैसे फेंक देते हैं या मार के डाल देते हैं, तो दुश्मन को धोखा देने के लिए, उसको परास्त करने के लिए ये खाई यहाँ इस तरीके से इस किले के चारों तरफ पहाड़ की इतनी ऊंचाई पे लगभग 50 फीट गहरी बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम अंदर की तरफ चलते हैं इस किले के। और यहाँ से दोस्तों इतनी ऊंची दीवारें हैं इस किले की, और यहाँ एक रास्ता गया है अंदर की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस रास्ते की तरफ और देखते हैं अंदर जाके कि क्या पड़ाव मिलते हैं हमें। तो दोस्तों ये एक सुरंगनुमा जगह है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और भी यहाँ डेली इतनी भीड़ लगी रहती है, मतलब काफ़ी टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो दोस्तों ये एक सुरंगनुमा रास्ता है, घुमावदार रास्ता है, और यहाँ अंधेरा है, थोड़ी लाइटिंग वगैरह है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ से ना एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ और एक रास्ता जाता है यहाँ पे सुरंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक सुरंग है और एक रास्ता किले की तरफ जाता है जो कि ओपनली है। और देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है दोस्तों कि आगे अंधेरा है, सावधानी से प्रवेश करें। तो दोस्तों यहाँ से ये एक रास्ता ऊपर की तरफ गया है, जो कि ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है किले की तरफ, और ये एक रास्ता अंदर गया है, ये जो गुप्त रास्ता है यहाँ का। तो दोस्तों इस रास्ते में अंधेरा रहता है, इसलिए जगह का नाम अंधेरी है। और इसके बारे में कुछ बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ ये दुर्ग का, तो दोस्तों आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। और हम चलते हैं अब इस अंधेरी के गुप्त रास्ते की तरफ और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब इस अंधेरी के अंदर एंट्री करते हैं, जो कि एक सुरंग है, बहुत लंबी सुरंग है इस किले के अंदर दोस्तों ये। और ये आपने पढ़ ही लिया होगा उस बोर्ड को पॉज करके। तो दोस्तों अंदर से ये इस तरीके से बनाई हुई है, मतलब दुश्मनों को चकमा देने के लिए इसकी सीढ़ियों को इतना ऊंचा नीचा रखा गया है।
अभी जो आप ये सीढ़ी देख रहे हो, ये तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ जैसे जो टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनके लिए सीढ़ियाँ बनवा दी। इतनी छोटी-छोटी नहीं तो 1951 से पहले या 52 से पहले दोस्तों यहाँ पे इस तरीके की सीढ़ियाँ नहीं थी। बहुत ही ऊँची-नीची और अनियमित सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे घुमावदार सीढ़ियाँ थी। और ये इस तरीके से इनको बनाने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि अगर दुश्मन अंदर आ जाता है सुरंग के, तो यहाँ के जो सैनिक होते थे वो उन पे गर्म पानी, तेल या तलवार या फिर जो भी उनके पास उस टाइम के हथियार हुआ करते होंगे, उनसे वो उस पे आक्रमण कर सकें। तो दोस्तों यहाँ जगह-जगह लाइट भी लगा रखी है इन लोगों ने अंदर। काफ़ी अंदर अंधेरा है तो कुछ बच्चे शोर भी मचा रहे हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी थोड़ा-सा डर-डर के एक-दूसरे का हाथ पकड़ के जा रही हैं। तो दोस्तों काफ़ी मतलब पुराना एरिया है ये और अंदर गुफ़ा टाइप का है, सुरंग टाइप का है, अंधेरा है यहाँ पे। तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे लड़कियाँ डरेंगे तो नहीं, बड़े-बड़े डर जाते हैं। चलिए ख़ैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये घुमावदार रास्ता है, भूल-भुलैया टाइप का रास्ता है ताकि दुश्मन को यहाँ पे चकमा दिया जा सके। और चलो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको 50 फीट गहरी वाली खाई दिखाई थी, वो इस किले के चारों तरफ है, वो मैं भी आपको दिखाऊँगा आगे। तो पहले इस सुरंग से बाहर निकल आते हैं हम दोस्तों। इसे पार करने के बाद हम थोड़ा-सा और ऊँचाई पे आ जाते हैं इस किले की और यहाँ से वो जो खाई की बात कर रहे थे हमें भी 50 फीट गहरी खाई जो थी दोस्तों, वो साफ नज़र आएगी। तो दोस्तों वो ये जो सुरंग थी, इस सुरंग में जगह-जगह इस तरीके से मतलब दरवाजे, झरोखे थे, जहाँ से दुश्मन को उस खाई में फेंका जा सके। तो दोस्तों यहाँ से वो खाई बिल्कुल साफ नज़र आती है और ये खाई इस किले के चारों तरफ 50 फीट गहरी खोद के बनाई हुई है। तो दोस्तों ये है वो खाई जो हमने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले देखी थी और इसी तरीके से इस पहाड़ के चारों तरफ इसी तरीके से 50 फीट गहरी खाई बनी हुई है दोस्तों। इसमें फेंक दिया जाता था दुश्मन को मार के। दोस्तों यहाँ आते-आते हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि हम इस किले की काफ़ी ऊँचाई पे आ चुके हैं। तो यहाँ आते-आते प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा। कुछ खाया पिया तो वैसे ही नहीं था सुबह से, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी आते-आते दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों हम इस किले की काफ़ी ऊँचाई पे आ चुके हैं और अभी और भी ज़्यादा ऊँचाई पे हमें जाना है क्योंकि अभी 2-3 पॉइंट और रह गए हैं जो यहाँ से और भी अधिक ऊँचाई पे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, वो चाँद मीनार आपको यहाँ से दिखाई दे रही है कितनी दूर है और ये मेदा तोप यहाँ पे वो 6 फीट वाली तोप रखी हुई थी, वो वाली जगह है ये मेदा तोप। यहाँ से कितनी छोटी दिखाई दे रही है, कितनी दूर दिखाई दे रही है और ये सामने यहाँ से चाँद मीनार दिख रही है और दोस्तों इसके सामने भारत माता का मंदिर है। दोस्तों हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और काफ़ी ऊँचाई पे भी आ चुके हैं किले की और चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है श्री गणेश जी का जो कि काफ़ी पुराना है, वही 1000 साल पूरा किला ही 1000 साल पुराना है, तो यहाँ की चीज़ें भी पुरानी है। तो चलिए दोस्तों मंदिर की तरफ भी चलते हैं, दर्शन करते हैं, श्री गणेश भगवान को नमन करते हैं चल के। वो जो आप देख रहे हो सामने गुम्बद सा, वही है। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हमें वहाँ पहुँचना है मंदिर की तरफ। तो चलिए दोस्तों यहाँ आ चुके हैं मंदिर के पास और दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद ले लेते हैं क्योंकि अभी और सीढ़ियाँ हमें चलनी है। तो जय श्री राम, जय श्री गणेश। तो दोस्तों हम 2 लोग थे, दोनों ने श्री गणेश भगवान का आशीर्वाद लिया है और शक्ति मिली है थोड़ी सी और आगे कुछ रथ चलने की शक्ति मिले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन कर लिए और इस मंदिर से लगभग 250-300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक महल पड़ता है और वो महल जो था यहाँ के शासकों ने इसलिए बनवाया था। जैसे इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद जब वो सल्तनत चलती थी तो उस टाइम पे जो सैनिक वगैरह हुए या राजा महाराजा ही हैं तो उनके विश्राम करने के लिए ये महल बनवाया था। तो चलिए दोस्तों इस महल के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं इस महल के अंदर का जो दृश्य है। तो दोस्तों ये सामने के जो झरोखे देख रहे हैं ना, आप कहा तो ये जाता है कि इन झरोखों से इतनी ठंडी-ठंडी हवा आती है कि बहुत सुखद अनुभव होता है। तो चलिए दोस्तों इधर ही चलते हैं, चल के देखते हैं, चलते हैं इस महल के अंदर।
सच में दोस्तों बड़ी प्यारी हवा आ रही है यहाँ से, इस झरोखे से। मतलब इतनी टॉप पे आके ये किला बना हुआ है और यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मजा आ रहा है कि कुछ बता नहीं सकता मैं आपको। यहाँ आके महसूस करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इस जगह का नाम है बारादरी। हमने ये बुक खरीदी थी और इस बुक में सारी डिटेल लिखी हुई थी, हमें कोई गाइड वगैरह, चल कोई बात नहीं, चलने दे। तो दोस्तों हमने ये बुक खरीदी थी और वहाँ पे गाइड वगैरह भी थे, तो हमने कोई गाइड वाइड नहीं लिया, हमने ये बुक ली और ये बुक हमें पड़ी 50 रुपये। इसमें सारी डिटेल दी हुई है, आप लोग जब भी आओ गाइड के चक्कर में मत पड़ना, बुक ले लेना, 50 रुपये की मिलती है बुक और इसमें सारी डिटेल दी हुई होती है, मैप दिया हुआ होता है। तो दोस्तों ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस टाइम, तो दोस्तों जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस टाइम, इस जगह का नाम है बारादरी। तो क्या है इसके बारे में पढ़ के मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है दोस्तों, थका हुआ पर्यटक जब सीढ़ियों से ऊपर पहुंचता है तब बारादरी के शानदार विशाल महल उसे आकर्षित करते हैं। बारादरी के ये महल शाहजहां, जो कि अपनी वास्तुकला की शान के लिए मशहूर रहे, इधर को आ रहा था, उनके समय की संरचना है। ऊंचे बेसमेंट के बाईं ओर एक सकड़े रास्ते से हम हवादार सीढ़ियों से पहुंचते हैं और एक जो आगे एक चौकोर आंगन पे खत्म होती है। इस आंगन के दोनों तरफ गैलरी बनी है। पूर्व दिशा की गैलरी के बगल में पीछे अष्टकोण कक्ष बने हैं जिसकी छतें गुंबददार आकृति की हैं। बगल वाले कक्ष में लोहे की खिड़कियां बनी हैं, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी था, वो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया था, लेकिन इसमें जो लिखा है वो मैं अब बता रहा हूँ आपको। तो हर दरवाजे के ऊपर खिड़की बनी है। इस कक्ष के साथ एक मोटी बालकनी एक मनोरम दृश्य दर्शाती है। तो इस कक्ष के साथ बनी बालकनी एक मनोरम दृश्य दर्शाती है दोस्तों। और बारादरी तरासे हुए पत्थरों को चूने की मोटी परतों से जोड़कर बनाई हुई है। और इसकी एक खास बात और लिख रहा है इसमें, ये लिखा है, इसकी हर एक गैलरी में लकड़ी की नक्काशीदार ब्रैकेट पर छाया की व्यवस्था की है। उत्तर एवं दक्षिण की गैलरियों के ऊपर भी मंजिल बनी थी जहां सकरी गलियों से जुड़े कमरे थे। दक्षिण गैलरी से कुछ सीढ़ियां आपको बिजली दरवाजे की तरफ ले जाती हैं, जिसके आगे शिखर बुर्ज है। चलो दोस्तों, इसके अंदर जो लिखा था वो मैंने आपको बता दिया और जो मैंने खुद देखा था वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हैं वो स्टार्टिंग की बातें दी हुई है और अभी करंट में जो है वो सब मैंने आपको इसमें दिखाई दिया है वीडियो में। तो ये दोस्तों ये था पूरा किला, इधर देखा ना। तो दोस्तों ये है दौलताबाद का किला, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है और हम भी इसके टॉपेस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। और सच में दोस्तों यहाँ की जो झरोखे हैं ना, इतनी शानदार, इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से कि बस यहाँ पे अब नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, काला पहाड़ तोप, जो कि बारादरी से भी ऊंचाई पे है, थोड़ी सी ऊंचाई पे है। तो चलिए दोस्तों इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं, और जो कि इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो यहाँ भी हम चल के देखते हैं कि क्या नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों। और यहाँ से आप देखो ये पूरा पहाड़ी इलाका दिख रहा है और सच में दोस्तों बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ से, बहुत मस्त। और शायद बारिश पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे। और ये हाईवे दिख रहा है यहाँ से आपको, ये हाईवे है, पता नहीं कौन सा हाईवे है लेकिन है हाईवे, बिल्कुल सीधी सड़क दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये काला पहाड़ से नीचे का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों, देख के दिल खुश हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मेहनत बहुत लगी ऊपर आने में। तो यहाँ से राजा महाराजा अपने पूरे राज्य पर नजर रखते थे और दुश्मन पे भी नजर रखते थे, ताकि उसका राज्य में एंट्री करने से पहले ही काम तमाम कर दिया जाए। चलो दोस्तों बारिश पड़ गई, अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है, कितनी भीड़ है, और तोप भी देख के आते हैं कौन सी तोप से यहाँ के शासकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। यार हवा कितनी मस्त चल रही है यहाँ पे, ना जबरदस्त हवा चल रही है यार। और इधर से चलना है, इधर से बारिश भी पड़ रही है, हवा भी चल रही है, एक बार में एक ही इंसान जा सकता है। इतनी ये है तोप वाली, इधर रखी तोपी। अरे तोप
तो दोस्तों ये रही काला पहाड़ तोप। जैसे कि मेधा तोप थी उसी तरीके से ये काला पहाड़ तोप है, और जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका कलर भी है ब्लैक। तो दोस्तों ये भी लगभग 6 फीट लंबी तोप है, बस फ़र्क इसमें इतना है कि मेधा तोप इससे थोड़ी कम ऊँचाई पे रखी हुई है और ये इस किले की सबसे टॉप पॉइंट पे रखी हुई है। इसकी मारक क्षमता भी दोस्तों मेधा तोप से अधिक है। तो ख़ैर अब तो इन तोपों का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है इनकी। तो दोस्तों हमने इस ब्लॉग में मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर कर लिए और ये लास्ट वाला है काला पहाड़ तोप। तो दोस्तों ये भी कवर हो गया। इसके अंदर पता नहीं क्या है, कुछ कपड़ा लगा हुआ है इसके अंदर अभी। मैं सोचा शायद बारूद है। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताना हमको कि इस दौलताबाद फोर्ट में आपको कौन-सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊँ एक नई जगह पे, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उमंग के साथ, तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नई जगह पर।